दुनिया में अगर देखा जाए तो जो सत्ताएं हैं उसमें धर्म सत्ता है, राज सत्ता है और आज साइंस की सत्ता है। ये तीन मुख्य सत्ताएं हैं। उसमें जो धर्म सत्ता है उसकी जो समाज के प्रति मैं समझती हूँ, धर्म की जो ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है धर्म की, कि वो विश्व में शांति और सुख कैसे बना रहे, आपसी प्रेम भाव कैसे बना रहे, वो हमारे को धर्म सत्ता की एक मुख्य जिम्मेवारी रहती है। जैसे राज्य सत्ता अपना काम कर रही है, साइंस की सत्ता अपना काम कर रही है। लेकिन जहाँ पर धर्म के नाम पर अधर्म हो जाए और धर्म सत्ता अगर आपस में मतभेद में आ जाए तो उस समाज में सुख शांति जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाज से सुख शांति जैसे प्राय लोप ही हो गई है, नहीं है। इसलिए भागवत गीता में यह बात लिखी गई है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, कि जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा का अवतरण होता है। किस लिए अवतरण होता है? अधर्म का विनाश कर और धर्म की स्थापना के लिए। कहने का भाव ये है कि धर्म का कभी विनाश नहीं होता है, अगर विनाश होता है तो अधर्म का होता है। धर्म था, है और सदा रहेगा। लेकिन धर्म हमें क्या सिखलाता है और धर्म क्या है, इसके ऊपर थोड़े विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। जैसे बात हो रही है धर्म अर्थात धारणाएं। शरीर के नाते से, देह के नाते से आज हमारे सामने अनेक धर्म हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारा सबसे पहला धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। कोई किसी भी घर में जन्म लेता है तो वो उस धर्म को मानने लगता है, जैसा कि कहा वैसा पैरवाइश पहनने लग जाता है। जैसी उस बच्चे को पालना मिलती है वो उस अनुसार, अगर घर में अगर हिंदू धर्म में पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसको वही सिखलाते हैं और वो उसी को ही फॉलो करने लग जाता है और उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं इस धर्म का हूँ और मुझे ऐसे चलना है। कोई मुस्लिम धर्म में पैदा होता है बच्चा तो उसके माँ बाप उसको वही कल्चर सिखलाते हैं, वही सिखलाते हैं और वो उसको फॉलो करने लग जाता है। ऐसे ही सभी जगह करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, जहां धर्म की बात हो रही है, कि आप सब यहाँ बैठे हैं, आप दो शब्द बहुत उच्चारण करते हैं अपनी भाषा में। वो दो शब्द जो आप उच्चारण करते हैं वो मैं और मेरा करते हैं। सारा दिन में मैं शब्द कितनी बार यूज करते होंगे? बहुत यूथ बैठा है ना, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। आप सारा दिन में मैं शब्द कितनी बार यूज करते हैं? बहुत बार यूज करते हैं। और मेरा शब्द बहुत बार यूज करते हैं। अब आप देखिए, आपके हाथ में मोबाइल है, किसका मोबाइल है? आपके हाथ में बैग है, किसका बैग है? मेरा बैग है। आपका घर है, उसको आप क्या कहेंगे? अगर आप स्कूटर कार में आए हैं तो उसको क्या कहेंगे? मेरी कार है, मेरा है। उसी तरह से आपके माता पिता हैं, उसको कहेंगे ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। हर चीज को आप मेरा कहते हैं। अब और गहराई में चलते हैं। ये हाथ है, हाथ उठाइए, किसका हाथ है? आंख, नाक, पूरा शरीर, तो मैं कहाँ है? आप पूरे शरीर को मेरा कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहे। कभी कहा कि मैं शरीर में दर्द हो रहा है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है? तो अगर आप देखेंगे इस पूरे में आप मैं मिसिंग है, मिसिंग है, मैं मिसिंग है। कभी ये तो नहीं कहा कि मैं सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मन को क्या कहते हैं? मेरा मन। तो इसका मतलब मैं मन भी नहीं, बुद्धि, हैबिट्स सब मेरा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है
जिस पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया। हम बाहरी रूप से धर्म जात को देख रहे हैं, लेकिन इस चीज की तरफ हमने कहीं ध्यान नहीं गया। हम बाहर देख रहे हैं लेकिन कभी अपने अंदर झांका नहीं, कभी अपने अंदर देखा नहीं। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि मैं है कौन। जानना चाहेंगे मैं कौन हूं? क्या आप अपने आप को जानना चाहेंगे? वेरी गुड, है ना। जब आप ह्यूमन बीइंग कहते हैं, जीव आत्मा कहते हैं, तो ह्यूमन आपकी बॉडी है, बीइंग आपकी जो है वो इनेट है, सोल है, जिसके कारण आप अभी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो आई एम अ सोल एंड दिस इज माय बॉडी। और उन दोनों के मिश्रण को कहा जाता है ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा, है ना। इसलिए कहा पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, है ना। कभी पाप शरीर, पुण्य शरीर, धर्म पुरुष, इस तरह की बात नहीं कही गई। हमेशा आत्मा को ये टाइटल दिया गया है क्योंकि संस्कार आत्मा में है। तो सबसे पहली बात है कि हम जो देह के धर्म है, इसलिए गीता में लिखा है ये बात, देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो। तो देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करने वाला वो कौन है? तो चौथी सत्ता में जो आपको बताना चाहूंगी वो है परमात्म सत्ता, ईश्वरीय सत्ता। ईश्वर एक है, अनेक है? सब मानते हैं बात? बहुत सारे भगवान तो नहीं, एक ही है। चाहे कोई उसको अल्लाह कह रहा है, चाहे गॉड कह रहा है, चाहे भगवान कह रहा है, वो एक है। और उसके साथ हमारा संबंध क्या है? गॉड फादर, वो हमारे पिता हैं, परम पिता परमात्मा। और हम सब आत्माएं, जितनी भी विश्व में आत्मा है, वैश्विक शांति की बात हो रही है ना, तो वैश्विक शांति के लिए ये मैं बता रही हूं, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उनके अंदर, हर एक के अंदर आत्मा है। वो सब जो सोल्स हैं वो उस एक परमात्मा के बच्चे हैं। हैं? ग्लोबल फैमिली है, वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो जब पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम सब एक पिता के बच्चे हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का? अगर इतनी सी बात पूरे विश्व में ये समझ आ जाए तो आपसी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, विश्व में क्या हो जाए? शांति हो जाए। तो ये मैसेज आज का जो युवा सामने बैठा है, अगर आप पूरे विश्व को ये मैसेज दें कि नहीं, हम सब एक हैं, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है। हमने गाया बहुत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन सिर्फ गाया, उसको माना नहीं, उस पर चले नहीं। लेकिन आज जरूरत है उस पर चलने की।